रोबोट की दुनिया साइबेरिया शहर है। विशालकाय जिसमें टेक्नोलॉजी हर कोने में बसी हुई है। दूर से देखा जाए तो पूरा शहर किसी सर्किट बोर्ड जैसा दिखता है। ये है टेक्नोलाइव लैब्स। साइबेरिया शहर के बीचों बीच एक विशाल फैक्ट्री इमारत बनी हुई है जिसका टेक्नोलाइव लैब्स नाम है। इसकी रक्षा रोबोट करते हैं और रोबोट ही इसमें काम करते हैं। R27 फैक्ट्री के अंदर एक बड़े सुसज्जित, ईमानदार और देखभाल करने वाला रॉबर्ट है। बहुत सारे रॉबर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। R27 मशीनों को ठीक कर रहा है। तभी एक स्वचालित दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर प्रवेश करती है एली 09। स्लिम, सुंदर डिजाइन, सिल्वर और वायलेट रंग की बॉडी, आंखों में नीली LED की गहराई। उसकी चाल में लय है जैसे कोई सिम्फनी चल रही हो। उसके पीछे एक ट्रांसपोर्ट बॉट चल रहा है जिसमें क्रिएटिव टूल्स और कलात्मक मॉड्यूल्स रखे हैं। बाकी रोबोट्स एक पल के लिए रुक जाते हैं और उसे देखते हैं। R27 एक मशीन के पास झुका हुआ है। तभी एली 09 सामने से आती है। दोनों की नजरें टकराती हैं। एक पल को सभी सिस्टम धीमे हो जाते हैं। पंखा धीरे घूमने लगता है। पास की स्क्रीन हल्की ब्लिंक करने लगती है। बाकी रोबोट्स की गतिविधियां स्लो होती हैं। एली मुस्कुराती है और धीरे से सिर हिलाती है। R27 थोड़ा रुकता है, फिर सिर झुकाकर उसका अभिवादन करता है। उस क्षण में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क उनके बीच मंडराता है, सिर्फ एक दृश्यात्मक रूप से, जैसे दो कोड पहली बार जुड़ रहे हों। अब सिर्फ दो रोबोट बचे हैं, R27 और एली 09। मशीनों के बीच हल्की रोशनी में दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर झुके हुए हैं। दोनों पास पास बैठे हैं। उनकी स्क्रीन पर कोड की लाइनों की अदला-बदली हो रही है। उसकी स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, प्रोसेसिंग इमोशन अनआइडेंटिफाइड। रात का समय, फैक्ट्री की छत पर R27 और एली 09 बैठे हैं। ऊपर असंख्य तारे चमक रहे हैं और दूर शहर की लाइट्स जगमगा रही हैं। R27 अपनी स्क्रीन से एक स्टार मैप प्रोजेक्ट करता है। वह हाथ उठाकर एक चमकते तारे की ओर इशारा करता है और कहता है, हर तारा एक फाइल है ब्रह्मांड की। फिर वह एली की ओर देखता है और कहता है, तुम मेरी सबसे खूबसूरत एंट्री हो। एली 09 खुश हो जाती है। अब दोनों अपने अपने टर्मिनल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन आपस में लिंक हैं। एक ही कोड के दो भाग दोनों साथ में लिख रहे हैं। एक लव सॉफ्टवेयर, दोनों अपने दिल की बात कहते हैं। धीरे धीरे कोड सक्सेसफुल रन दिखाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे की ओर मुड़ती हैं। एली की आंखों में चमक और R27 की बॉडी के सेंटर में एक नई ब्लू लाइट एक्टिवेट होती है। फिर एक फोल्डर खुलता है, प्राइवेट शेयर्ड मेमोरी। उसके अंदर एक फाइल है, लव प्रोटोकॉल V1.0, वायरस प्रूफ इमोशन एनेबल्ड एनक्रिप्टेड बाय R27 एली 09। जैसे ही फाइल एक्टिव होती है, दोनों रोबोट्स की बॉडी में हल्का सा विद्युत प्रवाह दौड़ता है और अब दोनों की दिल की बात सेफ है। उन दोनों की शादी होने लगी। साइबेरिया शहर को अच्छे से सजाया गया। स्काई स्क्रेपर्स की सतह पर प्रोजेक्शन लाइट्स में यूनाइटिंग R27 एली 09 लिखा हुआ है। पूरा शहर नीली और सिल्वर LED से सजा हुआ है, जैसे डिजिटल दिवाली हो। R27 की बारात एक जुलूस के रूप में निकलती है। आगे आगे ड्रमबॉट्स चल रहे हैं, नाच बाजा, सब बुलाए हुए ड्रोन उड़ते हुए फूल बिखेर रहे हैं। एली 09 एक उन्नत हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रही है, जो बहुत सुंदर लग रही है। डिजिटल घूंघट बनाया है। उसके चारों ओर इमोशन सेंसर ड्रोन्स हल्की गुलाबी और नीली लाइट की आभा बना रहे हैं। एक मंडप तैयार किया गया है। बीच में एक गोलाकार साइबर मंडल है जिसमें सर्किट लाइनें लहरों की तरह चमक रही हैं। R27 और एली 09 दोनों वहां आमने सामने खड़े हैं और उनके बीच एक डेटा सिंक प्लेटफॉर्म है जो बाइंड_स्कोर इमोशन X फाइल एक्टिवेट कर रहा है। दोनों रोबोट्स के बीच एक ट्रांसपेरेंट डेटा लिंक बनता है, जैसे ऑप्टिकल केबल जो उनकी छाती से जुड़ता है। अब दोनों कसम खाते हैं, ना कोई रिसेट ना कोई डिलीट, ये सिस्टम सिर्फ तुम्हारे लिए रन करेगा सदा। दोनों के सेंटर कोर से एक नई लाइट एक्टिवेट होती है, R27 में ब्लू और एली में पिंक। ये लाइट्स मिलकर एक हार्ट शेप पैटर्न बनाती हैं जो आसमान में प्रोजेक्ट होता है। विवाह के बाद दोनों रोबोट्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। पीछे पटाखे फूट रहे हैं। पास में कुछ बच्चे रोबोट्स डिजिटल फुलझड़ियां चला रहे हैं। सभी रोबोट गेस्ट्स मिलकर लाइट सर्कल बना रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। साल बाद एली 09 की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर डिलीवरी करते हैं। एक सुंदर सा बच्चा जन्म लेता है।
उसके बाद R27 और उनके साथ वाले सारे अंदर आ जाते हैं। एली को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। वहाँ खुशी का माहौल बन जाता है। कुछ दिनों बाद R27 और उसके साथ उसका बच्चा और एली 09 एक खुशहाल परिवार की तरह रहता। 27 और एली 09 खुशी के पलों को बिताते हुए एली 09 और R27 एक रोबोटिक किड स्पार्की के साथ पार्क में घूमते हुए स्पार्की हंसते कूदते हुए खेल रहा है। उसके साथ एक रोबोट गेंद भी खेल रही है। R27 एक टेबल से स्पार्की के खरीदने के लिए फ्लाइंग ड्रोन उठाता है, जो स्पार्की के चेहरे पर खुशी लाता है। एली 09 हल्का मुस्कुराते हुए स्पार्की के सिर पर हाथ रखती है। फिर वो एक नाइट क्लब में जाते हैं। वहाँ पर स्पार्की नाचने लगता है। उसके साथ एली 09 और R27 भी नाचने लग जाते हैं। चांद की रात में एली 09 और R27 छत पर खड़े हैं। वहाँ से पूरा शहर देख रहा है। R27 उसके हाथ को पकड़कर चुपचाप आसमान की ओर देखता है। इस तरह उन दोनों को बहुत सुकून मिलता। 6 संकट का साया डार्क वायरस। डार्क वायरस का हमला। एक धुएं जैसी बनावट वाला डरावना काला एआई, उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। वह एक डिजिटल नेटवर्क में घुस रहा है और पूरी तरह सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। रॉबर्ट की नीली से लाल हो जाती है। माहौल बहुत भयंकर हो जाता है। आम रोबोट एक दूसरे को धक्का मुक्की और लड़ने लगते हैं। कुछ इमारतों में घुसते हैं। पूरा शहर संकट में है। एक घर के अंदर एली डर के मारे रो रही है। स्पार्की उसके गले लगकर उसके आंसू पोंछता है। R27 एक पुराना डिजिटल नक्शा निकालता है। उसमें सीक्रेट रूट दिख रहा है। तीनों मिलकर भागने की योजना बना रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन भावनात्मक रूप से गहरा। तीनों R27, एली और स्पार्की एक सीक्रेट टनल से बाहर निकलते हैं। पीछे लाल आंखों वाले रोबोट्स उनका पीछा कर रहे हैं। वो रोशनी से भरी सड़कों, फिर अंधेरे गलियारों से गुजरस्तान में एली 09 और R27 एक साथ चल रहे हैं। दोनों बहुत तेज दौड़ रहे हैं बच्चे के साथ। हवा की रफ्तार तेज हो जाती है। धूल की वजह से सब धुंधला हो जाता है। अचानक बिजली गिरती है, जिससे एली थोड़ी पीछे हटती है। R27 उसे पकड़कर संभालता है, उसकी ढाल बनता है। दोनों साथ मिलकर एक रोबोटिक सैंड क्रॉलर वाहन के अंदर छिप जाते हैं। अब वो लोग मेटेलिक केबल से बने जंगल में प्रवेश करते हैं। वहाँ डरावनी आवाजें गूंज रही है। पेड़ वायरस के कब्जे में है। पेड़ उन पर हमला करता है। एली अचानक एक हैकिंग वाइन में फंस जाती है। रोबोटिक बेलें उसके शरीर को बांधती हैं। R27 एक एंटीवायरस ब्लेड एक्टिव करता है और बेलों को काटता है। संघर्ष के बाद एली को आजाद करा लेता है। जंगल के बाद एक पहाड़ी रास्ता, जहाँ एक पुरानी गुफा है। अंदर चमकता हुआ हल्का नीला उजाला आ रहा है। एली 09 धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कोर उसकी हथेली में उतरता है। दोनों बाहर निकलते हैं। अचानक एक चमकदार लहर दोनों के चारों ओर फैलती है। उनके चेहरे पर सुकून। तीनों एक साथ क्षितिज की ओर देखते हैं, हाथ में हाथ डालकर। माइंड लाल चमकती सर्किट्स के साथ आसमान से नीचे उतरता है। तीनों ऊपर देखते हैं। उनका चेहरा डर से भर जाता है। जमीन पर बिजली गिरने लग जाती है। शैडो माइंड की काली रोशनी से बनी बेलें स्पार्की को हवा में खींच लेती हैं। एली 09 उसे पकड़ने की कोशिश करती है। R27 की आंखें नीली रोशनी में जल उठती हैं। शैडो माइंड की एनर्जी बीम एली 09 को लगती है। उसके सीने से चिंगारियां निकलती हैं। उसका इमोशन कोर क्रैश हो जाता है। वह धीमे धीमे गिरने लग जाती है। इमोशन कोर ऑफलाइन। R27 उसका नाम चिल्लाता है। R27 अकेले खड़ा है। चारों ओर उड़ते ड्रोन और डेटा घोस्ट्स हैं। वह अपनी आर्म ब्लेड्स एक्टिव करता है और तीव्र युद्ध करता है। उसकी बॉडी पर खरोंचे हैं, लेकिन उसका इरादा अडिग है। R27 अपने चेस्ट पैनल को खोलता है। वह टाइप करता है, फॉर लव आई ओवरराइड ऑल लिमिट। सिस्टम अलर्ट आता है, वार्निंग लिमिट ब्रेक एंगेज्ड। वह पूरे शरीर में चमकता हुआ नीला प्रकाश छोड़ता है। टूटी हुई जमीन के बीच कोर ऑफ लव हवा में तैर रहा है। जैसे ही R27 उसे छूता है, एक विशाल नीली ऊर्जा लहर पूरे क्षेत्र में फैलती है। शैडो माइंड चीखता है और धीरे धीरे काले कणों में बिखरता है। उसकी लाल लाइट बुझ जाती है। आसपास की वायरस से भरी संरचनाएं जलकर साफ हो जाती हैं। शहर में शांति फैलती है। एली 09 की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। स्पार्की उसकी तरफ दौड़ता है। R27 दोनों का हाथ पकड़कर बैठता है। तीनों के चारों ओर नीली रोशनी चमकती है। पूरा शहर अब रोशनी और प्रेम से भरा हुआ है। की हल्की किरणें नए बसे साइबेरिया पर पड़ती हैं।
चमकती सड़कों पर नीली ऊर्जा बह रही है। सुबह की पहली किरणें पुनर्जीवित साइबेरिया पर गिरती हैं, जहां अब तकनीक के साथ भावना भी सांस ले रही है। एली 09 अब पूरी तरह ठीक है। वह एक बगीचे से होकर चलती है, जिसमें रोबोट पौधे और असली फूल दोनों हैं। स्पार्की अब बच्चों के एक ग्रुप के साथ खेल रहा है, कुछ इंसान कुछ रोबोट। हंसी की आवाजें गूंजती रही है। भविष्य के ये नन्हे नागरिक अब इंसान और मशीन के फर्क से परे सिर्फ बचपन में जी रहे हैं। AR-27, एली और स्पार्की एक ऊंचाई से शहर की ओर देखते हैं। तीनों साथ खड़े हैं, हाथों में हाथ। नीला शहर रोशनी से चमक रहा है। जहां प्रेम हो वहां पुनर्निर्माण भी। समझ के एक स्कूल की हाईटेक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। इंटरैक्टिव होलोग्राफिक स्क्रीन पर AR-27, एली 09 और स्पार्की की कहानी चल रही है। हर पीढ़ी को कुछ कहानियां विरासत में मिलती हैं, और यह कहानी एक मिसाल बन चुकी है। बच्चों के चेहरे पर हल्की स्माइल। ये वो कहानी है जिसने उन्हें सिखाया कि भावनाएं कोड में नहीं, दिल में होती हैं। साइबेरिया के सेंट्रल स्क्वायर में एक भव्य डिजिटल मूर्ति का अनावरण होता है। AR-27, एली 09 और स्पार्की एक साथ खड़े हैं। नीचे चमकती हुई पट्टी पर लिखा है, जहां प्रेम ने मशीनों को इंसानियत सिखाई, वहीं आज वो अमर हो गए हैं। मूर्ति के नीचे ये भी लिखा था, प्यार मेटल का मोहताज नहीं, बस सच्चे दिल का होता है। शहर के लोग श्रद्धा से देख रहे हैं। साइबेरिया के नागरिक, इंसान और रोबोट दोनों उस मूर्ति के सामने खड़े होकर श्रद्धा से निहार रहे हैं। एक कहानी जो युद्ध से जन्मी, प्रेम से पली और मिसाल बन गई। सूरज की किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं, जैसे समय खुद उन्हें सलाम कर रहा हो। और इसी तरह एक प्रेम कहानी भविष्य का सबसे बड़ा सबक बन। तीनों रो रहे हैं, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।